हम होम्योस्टैसिस की फीडबैक को डिस्कस करते हैं। होम्योस्टैसिस में हम दो तरह की फीडबैक को स्टडी करते हैं, टू टाइप्स ऑफ फीडबैक, इन होम्योस्टैसिस। नंबर फर्स्ट है, नंबर 1 है, हम उसको कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म में। एंड द सेकेंड वन इज़ पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक। पहले हम देखते हैं कि फीडबैक है क्या। फीडबैक क्या है? डिटेक्शन ऑफ चेंज, डिटेक्ट करना चेंज को, डिटेक्शन ऑफ चेंज, डिटेक्ट करना चेंज को, एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स, और वो सिग्नल्स जिसके ज़रिए इफेक्टर्स रिस्पॉन्ड करेंगे। सिग्नलिंग फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो कि कंट्रोल सेंटर से होता हुआ जाएगा। सिग्नल फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स, उसे क्या कहेंगे? फीडबैक। फीडबैक क्या है? चेंज को डिटेक्ट करना, और वो सिग्नल जिसके ज़रिए इफेक्टर रिस्पॉन्ड करेंगे, हम उसको क्या कहेंगे? फीडबैक। अब हम डिस्कस करते हैं पहले नेगेटिव फीडबैक को। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या है? अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज़ वे फॉर द बॉडी टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू होम्योस्टैसिस। ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए जिस्म को वापस होम्योस्टैसिस की तरफ लाया जाता है। अगर उसमें कोई तब्दीली आ जाए, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए, तो इफ़ देयर वाज एवर अ डिस्ट्रक्शन टू अकर, कोई भी अगर तब्दीली आ जाए तो जिस्म को वापस लाने के लिए हम नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए मदद दी जाती है। हम इसको कह सकते हैं डेविएशन, डेविएशन तब्दीली, डेविएशन फ्रॉम ए, डेविएशन फ्रॉम ए सेट पॉइंट, deviation from a set point is corrected in negative feedback। जो भी तब्दीली आएगी सेट पॉइंट से, उसको क्या किया जाएगा? नेगेटिव फीडबैक में इसको करेक्ट। इसकी हम दो एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल्स, नंबर फर्स्ट हम ले सकते हैं स्वेटिंग to reduce body temperature, sweating to reduce body temperature। अगर बॉडी का टेम्परेचर, हमारे जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए क्या होगा? स्वेटिंग, पसीना खारिज होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए हो रहा है, पसीना खारिज होना। ये क्या है? नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। और इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इंसुलिन, जो कि कंट्रोल करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, इंसुलिन टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हमारा ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, जो कि दोबारा ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल पे ले जाता है। ये दोनों एग्जांपल हमें बता रही हैं कि ये किस वजह से हो रहे हैं। सब नेगेटिव फीडबैक की वजह से हो रहा है। इसलिए हम ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज अगर एक लिमिट से हाई हो जाए तो क्या होगा? मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाएगा जिससे इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होगा।
इंसुलिन हार्मोन और दोबारा ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक को हम एक डायग्राम की मदद से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि कंडीशन इन द बॉडी चेंज फ्रॉम सेट पॉइंट, जो बॉडी के अंदर कंडीशन है वो क्या होगी, सेट पॉइंट से चेंज हो जाएगी। देन क्या होगा, चेंज डिटेक्ट कर लिया जाएगा, चेंज डिटेक्टेड, एंड देन क्या होगा, करेक्टिव मैकेनिज़्म एक्टिवेटेड। इस चेंज को ठीक करने के लिए एक मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाएगा, उसके ज़रिए क्या होगा, कंडीशन रिटर्न टू सेट पॉइंट, वो चेंज, वो तब्दीली जो बॉडी में आई है वो ठीक हो जाएगी, वो उसको करेक्ट कर लिया जाएगा और कंडीशन जो है वो दोबारा सेट पॉइंट पर चली जाएगी। और फिर जब ये कंडीशन दोबारा सेट पॉइंट पर चली जाएगी तो करेक्टिव मैकेनिज़्म क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। और नेगेटिव फीडबैक को हम कंस्ट्रक्टिव भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि इसके ज़रिए जिस्म को दोबारा नॉर्मल हालत में लाया जाता है, नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्या है, कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज़्म है। अब हम पॉजिटिव फीडबैक को देखते हैं। पॉजिटिव फीडबैक ये इम्पॉर्टेंट नहीं है होम्योस्टैसिस मैकेनिज़्म में। पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि when a difference in normal value occur and keep adding on to the problem creating a large distance from homeostasis। पॉजिटिव फीडबैक ये है कि जब नॉर्मल वैल्यू में कोई चेंज आए, कोई तब्दीली आए, तो वो तब्दीली मज़ीद बढ़ती जाए, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसमें ये डिफरेंट है नेगेटिव फीडबैक से, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक में जो चेंज आती है उसको करेक्ट कर लिया जाता है। और इसको पॉजिटिव फीडबैक जो है ये अनकॉमन है हेल्दी पीपल में, अनकॉमन इन हेल्दी पीपल बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, अनकॉमन इन हेल्दी पीपल क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव होती है, इसके ज़रिए बॉडी को मेंटेन नहीं किया जा सकता, अनकॉमन इन हेल्दी पीपल। और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, डेविएशन फ्रॉम सेट पॉइंट इज़ क्रिएटेड, सेट पॉइंट से तब्दीली को क्रिएट किया जाता है। डेविएशन फ्रॉम ए सेट पॉइंट, डेविएशन फ्रॉम सेट पॉइंट इज़ क्रिएटेड एंड इट इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है बिकॉज ऑफ अनयूजुअल कंडीशंस, टिपिकली short lived due to unusual conditions, unusual conditions। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर इंजरी हो जाए, किसी को इंजरी हो जाए, इंजर्ड हो जाए, जख्मी हो जाए, इंजरी और ब्लड बह रहा हो, ब्लड लॉस हो रहा हो, ब्लड लॉस हो रहा हो, तो अगर पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, ब्लड आपका क्या हो रहा हो, लूज़ हो रहा हो, ब्लड लूज़। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होगा कि ब्लड जो है वो हर्ट, रिड्यूसिंग द हर्ट। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, जो जब आपका ब्लड बह रहा होगा तो कम ब्लड जो है वो हर्ट की तरफ जाएगा और हर्ट ट्राई करेगा कि वो ब्लड को ज़्यादा तेज़ी से पंप करे ताकि वो ज़्यादा ब्लड रिसीव कर सके। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड ज़्यादा तेज़ी से लॉस होना शुरू हो जाएगा और ब्लड प्रेशर जो है वो मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि ब्लड ज़्यादा तेज़ी से हार्ट ज़्यादा तेज़ी से ब्लड को पंप करेगा और आपका ब्लड ज़्यादा तेज़ी से लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका और डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर मोर डिक्रीज़, ज़्यादा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और ये कंडीशन बाज़ औक़ात फैटल भी साबित हो सकती है, मे बी मतलब लीड्स टू डेथ, इसके ज़रिए डेथ भी हो सकती है, लीड्स टू डेथ।